तो नाउन, व्हाट इज अ नाउन? नाउन आप लोगों ने कॉमनली सभी लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये एक तरह से सभी को रटी हुई डेफिनेशन है कि नाउन क्या है। नाउन किसी का नाम है और किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है और थिंग्स का नाम है। तो एग्जैक्टली नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नेम यानी नाम। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हम उसको कोई नाम देते हैं, किसी वस्तु को नाम देते हैं, कुछ सिचुएशन को नाम देते हैं, कुछ हर चीज का एक नाम होता है। तो नाम ही हम क्या कहते हैं? नेम। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग्स, अ प्लेस और एन आइडिया। तो नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है। प्लेस जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, महरौनी, ललितपुर, टीकमगढ़, ये सब हमारे नेम प्लेस ऑफ नेम है। तो बाकी कोई आइडिया हो सकता है और कोई भी पर्सन, जैसे कि पर्सन में मैं हूँ, उपेंद्र, शिवम, रवि, सुरेश एक्सेट्रा, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? नाउन कहलाते हैं। कोई भी नाम हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाते हैं। तो ये सिंपली सी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। बेसिकली जो नाउन कोई पूछता है तो हमें वैसे भी मालूम रहता है कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम। बेसिकली क्या? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडिया, स्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं। अब ये तो हमने जाना कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। अब हम देखेंगे नाउन के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के नाउन हो सकते हैं। तो कुछ अलग अलग जो राइटर है उनके हिसाब से अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन हैं, लेकिन हम जो आप उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो बताने जा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन हैं। वो कितने हैं? 8। और आप देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप के नाउन होते हैं। पहला अगर हम देखें तो प्रॉपर नाउन। देखो नाउन और नाउन के बाद जो पहला नाउन है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब फिक्स। फिक्स यानी निश्चित। ठीक है। तो ये नाउन क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग्स को नाम दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे पर्टिकुलर, मैं एक पर्सन हूँ, बात मेरे से पर्टिकुलरली या आपसे बिल्कुल विशेष तौर पे मुझसे कही जा रही है, मेरा नाम है उपेंद्र। तो मेरे को एक पर्टिकुलरली जो हमने टारगेट किया है नाम तो उपेंद्र है, तो उपेंद्र एक प्रॉपर नाम हो जाएगा। पर्टिकुलरली जैसे कोचिंग का नाम है गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, तो गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात हो रही है वो ही क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। पर्टिकुलर नाम तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स रहता है। ये नाम फिक्स रहता है। तो होप आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन होता है ऐसा नाउन जो कॉमनली सबको, मतलब जो कॉमनली किसी भी चीज को दिया जाए। तो कॉमनली कैसे? आप उसे कॉमन कैसे? तो जैसे हमारे एक एग्जांपल है बॉयज। बॉयज जो नाम दिया है बॉयज, बॉयज में बॉयज का मतलब हिंदी अनुवाद करें तो लड़के, लेकिन लड़के में कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है ना कि बॉयज किसको कह रहे हैं, कोई रवि को बोल रहा है, कोई सुरेश है कि क्या है। वो इनका एक कॉमनली नाम ले लिया। जितने भी लड़के हैं उनका नाम, अगर नाम दे दिया जाए, पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए कि सुरेश, रवि या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन हमने कलेक्टिवली सभी लड़कों को क्या नाम क्या कह दिया? बॉयज कह दिया। और सिटी, अब सिटी जैसे पर्टिकुलरली नाम होता है दिल्ली, मुंबई, तो ये प्रॉपर नाम हो जाता। लेकिन सिटी, शहर, यानी ये हमारा किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे बुक है, बुक्स है, तो अगर पर्टिकुलरली बोला कि मैथ्स की बुक या साइंस की बुक या फिजिक्स की बुक, तो वो हमारा चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर बुक्स बोला है ओनली, तो वो हमारा क्या रहेगा? कॉमन नाउन रहेगा। तो आप शायद इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि नाउन के जो पार्ट्स होते हैं, क्या प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या क्या है। तो डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है और कॉमन नाउन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब, इसके लिए हमने कुछ लिखा है, वर्ड लिखे हैं, कैन नॉट बी टच बट फील। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त।
यानी कि जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे विचारों में है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट है। एक प्रकार से अगर हम बोले तो भाव जो हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं वही हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट कैन नॉट बी टच बट हम उनको फील कर सकते हैं। हम हैप्पीनेस और सैडनेस और इस तरह से हम इन चीजों को फील कर सकते हैं। आप खुश हो, क्या खुशी को आप टच कर सकते हो, फील ही तो कर सकते हो। आप एक्साइटेड हो, एक्साइटनेस को आप टच कर सकते हो, नहीं। आप क्या कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील कर सकते हैं हम उसको। तो दैट कैन बी फील, दैट कैन नॉट बी टच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हिंदी में बोले तो भाववाचक संज्ञा, तो आप जरूर समझ गए होंगे आप। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको हम टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको हम टच कर सकते हैं तो ये कॉन्क्रीट नाउन है, और इसको हम फील भी कर सकते हैं तो ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। मोबाइल है, ब्लैक बोर्ड है, टीवी है, ये सब हमारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं दैट कैन बी टच और फील। तो ये जो कॉन्क्रीट नाउन है तो ये एक प्रकार से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के भी पार्ट्स हो सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा है, हमने कॉन्क्रीट नाउन बताया, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें, काउंटेबल दैट कैन बी काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है। जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, हंड्रेड्स ऑफ मार्कर, 1 पीपल, 2 पीपल्स, 100 ऑफ पीपल्स। तो ये हमारे एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल्स, ये हमारे काउंट करे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। आप क्या जो दूध है, मिल्क है, उसको काउंट कर सकते हो, नहीं। तो आप वाटर है उसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो कि 2 वाटर 3 वाटर, ऐसे नहीं बोल सकते ना, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो एयर है, वायु है या मनी है, मनी को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से अनकाउंटेबल मनी का जो आप कितनी मनी, अनलिमिटेड मनी किसी के पास होगी, नहीं कर सकते ना काउंट। तो ये एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हम गिन नहीं सकते जिनको, वो क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझने वाला है, कंफ्यूजिंग रहता है। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिवली जो हमें बोध कराता है, जो किसी का कलेक्शन होता है, जहाँ बहुत से लोग जमा होते हैं, वही हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। किसी का ग्रुप है जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, वही हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। बंच, जैसे बंच क्या होता है, एक गुच्छा होता है। तो गुच्छा यानी कोई किसी चीज का, वहां पर बहुत सी चीजें होंगी तो वो बंच कहलाएगा। हर्ड, हर्ड मतलब भीड़। स्कूल, स्कूल में क्या होता है बच्चों, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होती हैं। तो स्टूडेंट एक प्रकार से कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन हमारा क्या है, जो हम यूज करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, कॉमन नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। जो स्कूल हमारा एक प्रकार से कॉमन नाउन तो नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव यहाँ नाउन यानी कि ऐसे वर्ड जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्कूल। गैंग, गैंग यानी आप नाम से जानते हैं, इकट्ठे जब कुछ लोग हो जाते हैं तो उसको गैंग बोलते हैं। और क्लास, क्लास में जो बच्चे हैं वो क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट चाहे गर्ल्स हो बॉयज, उनका कलेक्शन क्या होता है, क्लास कहलाता है। बुके, अब फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर्स है तो फ्लावर्स हमारा कॉमन नाउन नहीं होगा, लेकिन जब वो इकट्ठा एक गुलदस्ते में टाइप में आ जाता है तो बुके, बुके कहलाता है। तो बुके भी हमारा कॉमन नाउन का एग्जांपल है। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जुडिक्शन, यहाँ पर सारे जजेस बैठ के अपना काम करते हैं, वो ज्यूरी कहलाती है। और आर्मी, जैसे आपने सुना होगा इंडियन आर्मी, कोई भी आर्मी है तो आर्मी जब बहुत से सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर इज कॉल्ड इंडियन आर्मी। तो जैसे टीम है, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, जहाँ प्लेयर्स इकट्ठे होकर खेलते हैं तो
और टीम ये हमारा कॉमन। जहाँ कलेक्टिव हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं या कलेक्टिवली हम वर्क करते हैं, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। क्राउड कोई भीड़ है जहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ये कुछ कॉमन हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हैं। तो आपको कलेक्टिव नाउन के में अंतर समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन यानी कोई एक वर्ड किसी को दे देना, ठीक है। बॉयज हमारा कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा। बॉयज का नाम मतलब कि एक जाति जिसको बोलते हैं, जाति को हमने नाम दे दिया है, मतलब किसी व्यक्ति लोगों को एक जाति का नाम दे दिया है, तो यही हमारा कॉमन नाउन है। जैसे गर्ल है, लड़कियां हैं, तो वो लड़कियां बहुत सारी हैं, तो हमने गर्ल्स एक जाति कह दिया कि गर्ल्स की जाति में है, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ इकट्ठी नहीं हो रही। और यहाँ पर हम क्या है, जब एक किसी चीज को कलेक्टिव यानी कोई इकट्ठे होते हैं, कोई चीज जुड़ती है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो वो आपको कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आया होगा। और आखिरी जो हमारा है वो कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन यानी ऐसा नाउन जो दो या दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे एग्जांपल देखें, प्ले ग्राउंड, देखो प्ले अलग वर्ड है और ग्राउंड अलग वर्ड है। जब ये दो वर्ड से मिलकर कोई वर्ड्स बना है तो वो हमारा कंपाउंड नाउन में आता है। जैसे क्लास और मेट, क्लास और मेट अलग अलग वर्ड है लेकिन जुड़ के एक हो गए हैं, इसलिए हमारे कंपाउंड नाउन में आते हैं। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ नाउन। तो ये नाउन हमें याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन। और ये भी इसके पार्ट्स हैं, कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ये आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो अब आगे देख लेते हैं। ये तो थे नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार क्या होते हैं। अब नाउन को हम, जो नाउन है यानी संज्ञा है, अगर नाउन की हम हिंदी करें तो यानी क्या है, संज्ञा। संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा का एक क्या हो सकता है, वचन। हम क्या बोलते हैं, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो नाउन एक वचन भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, यानी बहुवचन भी हो सकती है। तो नाउन का एक नंबर्स होता है, या तो सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल हो सकती है। तो सिंगुलर के एग्जांपल हमने बता रखे हैं। जैसे बॉय है तो एक लड़का है तो ये सिंगुलर है, बॉयज है तो ये प्लूरल नाउन है। तो नाउन के नंबर्स हो सकते हैं, एक वचन और दो वचन। किसी भी, देखो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, तो वहां पर जैसे एप्पल, वन एप्पल है तो ये भी नाउन है, और एप्पल्स होगा तो वो भी नाउन हो जाएगा, नाउन ही हो जाएगा। लेकिन नाउन के हम क्या कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं। सिटी है, सिटीज हो सकता है। बुक्स है, बुक का बुक्स हो सकता है, तो नाउन के नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर पेन है तो पेन्स हो सकते हैं। गर्ल है तो गर्ल्स हो सकती हैं। तो नाउन का एक नंबर हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार नाउन का जेंडर भी हो सकता है। जेंडर यानी कि हमारे जो 4 प्रकार के जेंडर हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। तो हम या तो नाउन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कॉमन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। मैस्कुलाइन यानी जो मैन होते हैं और वुमेन, मैन होते हैं, बॉयज होते हैं, ये सब मैस्कुलाइन में आते हैं। पुरुषवाचक और जो मतलब पुरुषवाचक बोल रहे हैं, पुरुषवाचक नहीं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन यानी कि जो गर्ल्स, वुमेन वगैरह हैं जो फेमिनाइन में आती हैं। कॉमन जो बोथ है, जैसे टीचर है, टीचर कैन बी मेल एंड फीमेल बोथ, मतलब टीचर होता है। जैसे डॉक्टर है, जैसे चाइल्ड है, बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो जैसे सर्वेंट है, कोई नौकर है तो वो नौकर मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है। न्यूटर यानी कि जो हमारे नपुंसक होते हैं, तो ये हमारे नपुंसक जिनमें प्राण नहीं होते वो हमारे न्यूटर कहलाते हैं, पेन, पेंसिल, बुक एक्सेट्रा। तो ये कुछ 4 प्रकार के नाउन के जेंडर हो सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपके सामने लेके आए कुछ क्वेश्चन जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पूछा है फाइंड द नाउन। क्वेश्चन में आपसे बोला कि यहाँ इस क्वेश्चन में नाउन को फाउंड कीजिए, मतलब नाउन को पहचानिए। तो जैसे सेंटेंस है, आई डिसाइड टू कैच द बस बिकॉज आई वॉज लेट। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें नाउन ढूंढना है। तो बच्चों, नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, प्लेस, पर्सन। यहाँ पर बस है, बस मतलब जो हमें ट्रैवल करने में मदद करती है, और मीडियम
तो हिंदी में भी इसको बस बोलते हैं। तो बस जहाँ हम सवारी करके जाते हैं तो ये बस हमारा क्या है, नाउन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस। कैच मतलब पकड़ना, ये वर्ब है। लेट वो मतलब वर्ब की वो है, एडवर्ब है। और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बताना है कि वर्ब क्या है। तो अकेला इंफॉर्मेशन वर्ब नहीं होगा, मी हमारा प्रोनाउन में यूज होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा वर्ब है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन गिवन सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि कितनी नाउन है। देखिए सेंटेंस जैसे आपको गिवन है, हिज फादर गेव मी अ बुक फॉर माय बर्थडे। सेंटेंस है हिज फादर गेव मी अ बुक्स फॉर माय बर्थडे। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कितनी नाउन है। तो नाउन देखिए गिन लेते हैं। देखो फादर एक, दूसरा बुक दो हो गए, और बर्थडे यहाँ पर 3। तो इस सेंटेंस में 3 नाउन है। गेव हमारी वर्ब है, मी आपको हमने बताया अभी हमारी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। बाकी ये सब हमारे प्रोनाउन वगैरह हैं। तो इसमें केवल 3 वर्ब हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके केवीएस एग्जाम और आपके हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए एक एग्जाम के उद्देश्य से हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके आए हैं। बाकी देखो कंफ्यूजन होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे नाउन्स के नंबर्स होते हैं, तो एक इसका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स एज जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सेंटेंस है, आपको बताना है ये सेंटेंस सही है, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ पर एक जैसे 3 सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो हमारा सेंटेंस है फिजिक्स आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो देखो दोस्तों, फिजिक्स जो एस लगा है, हम कॉमनली ये जानते हैं कि हम किसी का प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे ही एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही एस नहीं लगा हुआ है। ये अपने आप में पूरा वर्ड है फिजिक्स। तो फिजिक्स अपने आप में पूरा वर्ड है, और ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। और यहाँ पर जैसे तीसरा वाला सेंटेंस देख लें तो फिजिक्स है, यानी इसका पूरा वर्ड ही अपने आप में नहीं है, फिजिक्स होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस भी गलत था। सही सेंटेंस हमारा सेकंड वाला है, फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में गलती फाइंड करते हैं। तो ये थी कुछ हमारी नाउन की क्लास, और नाउन आपको एक ही क्लास में समझ में आई होगी। नाउन के कितने प्रकार होते हैं और नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं, नाउन क्या है, और नाउन का जो डिफरेंशिएशन भी हमने सीखा, और कुछ एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा कि किस तरह से नाउन को हम समझ सकते हैं। तो अपनी केवीएस की तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए और जुड़ जाइए केवीएस बैच से। केवीएस काफ़ी हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। केवीएस की ऐसी ही बहुत सी क्लासेस पर डे आपको वीडियो के थ्रू मिलती जाएंगी। तो केवीएस का एक मंथ रह गया है पीआरटी वालों के लिए, और अदर वालों के लिए जो है उनके 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सेशन, काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बिल्कुल ना चूकिए, हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, एंड तक देखिए। केवीएस का जो आपका पूरा एक्सट्रैक्ट है हम आपके पास लेके आएंगे, और आपसे वादा करते हैं आप केवीएस में हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो एक एक वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कोशिश ना करें कि बिल्कुल भी स्किप करने की। अगर आपको कोई भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपके जो मैटर्स हैं, जो आपके सब छूटने वाले हैं। इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, उनको पूरा देखना है, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप केवीएस की और सुपर टेट भी संभावित हमारी आ सकती है। तो ये मैटर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ओवरऑल ये मैटर हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी और अपने जो ये कॉन्सेप्ट हैं और जो कंटेंट है यहाँ से आप देखकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हमारे कंटेंट काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के चैनल को
देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो हमारे पेड कोर्सेज लेने में, मतलब जो हमारे नहीं अदर पेड कोर्सेज लेने में असक्षम है। तो पेड कोर्सेज से हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए कोर्सेज लेके आए हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। तो हमारे चैनल को जरूर देखिए और सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही अन्य कंटेंट के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।